हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन तो बहुत स्पेशल है बच्चों। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल विथ योर फैमिलीज। ओके। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ओके। और साथ में थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिए बच्चों। स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 5 एपी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेके आए हैं उसके पीवाई क्यूज। लास्ट ईयर बच्चों एपी चैप्टर टर्म 2 में था। ओके। मींस एमसीक्यूज नहीं थे, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन थे। और आई थिंक कुछ दो तीन क्वेश्चन आए थे, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी। और में भी इसका एक क्वेश्चन बना था। ठीक है। प्लस 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे। तो चलिए देख लेते हैं यार क्या क्या आया था। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जिसने मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को देखा है, मुझे नहीं लगता उसको एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आएगा। ठीक है। तो फटाफट से मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर लीजिए बच्चों। और उसके बाद पीवाई क्यूज को खुद से बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके पीवाई क्यूज। जिन्होंने लेक्चर सीरीज पूरी देखी है बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही दिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बच्चों फर्स्ट 15 मल्टीपल बोल दिया, सम निकालना है। मीन्स पहली बात तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके। और स्मॉल एन की वैल्यू देखिए, आपको 15 दे दी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। ओके। अब एपी बना लेते हैं। देखो 8, 16, 24 सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8। डी की वैल्यू कितनी है 16 - 8, ये भी 8 है। ठीक है। तो फटाफट से एस एन का S15 का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n/2 2a + n - 1d। तो S15 क्या हो जाएगा, देखो 15/2 2a, 2 × 8 प्लस n - 1 मीन्स 14 इंटू डी मीन्स 8। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन लेना। देखिए देखो इन दोनों में कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है। 8 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अभी हमें देखो नीचे बच्चों सिर्फ 2 कैंसिल होगा, तो केवल 2 भी कॉमन निकालेंगे चलेगा। ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा 8 प्लस 2 कॉमन यहाँ से चला गया 7, 7 8 56। 2 से 2 कैंसिल, 15 इंटू 64। अब सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आपका आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 78। बच्चों ये क्वेश्चन शायद हमने पहले या दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, पहले तो वही आप ए लिखिए। ए कितना है 3 है। डी फाइंड करिए, डी कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। अब बच्चों ये कौन सा टर्म है हमें बताना है, तो हम इसको ए एन मान लेते हैं। लेट ए एन इक्वल्स टू 78। ओके। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन मीन्स 78 इक्वल्स टू 3 प्लस n - 1 इंटू डी मीन्स 5। अब सॉल्व कैसे करना है बच्चों, देखो पहले 3 इधर गया माइनस हुआ 75 बनेगा। अब ये 5 डिवाइड में जाएगा। ओके। 5 डिवाइड में जाएगा अगले स्टेप में। 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n - 1। ये कितना हुआ बच्चों 15। और अब ये 1 इधर गया प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 16। यानी 16th टर्म की वैल्यू कितनी है 78। ओके। बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ्स के पेपर में आए थे। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन और में था। मैं दोनों आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सिमिलरली नीचे के 3 स्टैंडर्ड मैथ्स में आए थे और ये 2 क्वेश्चन और में थे। मींस एपी चैप्टर हमारा 4 मार्क का आया था। ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज। कितना इजी क्वेश्चन है यार। ए एन आपको दे दिया 6n - 5। डी पूछा है बच्चों, A1 के लिए n को 1 रख दो, 6 - 5 मीन्स 1। A2 मीन्स डी को n को 2 रख देते हैं, 6 इंटू 2 12 - 5 7। अब डी क्या होता है बच्चों A2 - A1। ये तो यार फ्री के 2 नंबर बट रहे थे बच्चों। ठीक है। आई होप ये सबने ही सही किया होगा एग्जाम में। 7 - 1 मीन्स 6, ये इसका आंसर है। ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। In an AP, if the sum of third and seventh term,
बच्चों थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A3। सेवन टर्म को क्या लिखते हैं, A7। इन दोनों का सम दिया है 0। ओके, थोड़ा सॉल्व करते हैं। A3 को हम ऐसा लिख सकते हैं A+2D। A7 को हम ऐसा लिख सकते हैं A+6D इक्वल्स टू 0। अब बच्चों लाइक टर्म ऐड करो, A और A लाइक टर्म जुड़ के क्या हो गया, 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो कॉमन निकालो, जिसको कॉमन लेना नहीं आया उसको ये क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 और 8 में क्या कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ना चालू कर दो। तो यहाँ तो 2 चला गया, A बचा। और 8 कितने टाइम आता है टेबल में, 4 टाइम। A+4D इक्वल्स टू 0। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये 2 0 के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा A+4D इक्वल्स टू 0। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या पूछा है, फाइंड फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होता है बच्चों, A5। A5 को और क्या लिखते हैं, A+4D। और ये तो बच्चों इक्वेशन 1 से 0 है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यही इसका आंसर है, 0। तो बच्चों बताओ, क्या बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं? स्टैंडर्ड भी खाली नाम का है, देखो क्वेश्चंस बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म आपको 5 दिया है। तो बच्चों इक्वेशन बना लो। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A+2D इक्वल्स टू 5। और क्या दिया है बच्चों, सेवन टर्म 9, सेवंथ टर्म 9। सेवन टर्म को हम लिख लेते हैं A+6D इक्वल्स टू 9। साइन चेंज करो, एपी में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, जब दो इक्वेशन दी है साइन चेंज करते हैं, ए कैंसिल। 2 - 6 - 4D इक्वल्स टू 5 - 9 - 4। डी कितना आ गया बच्चों, -4/-4। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो ये -4 को इधर ले जाके +4 लिखते हैं। बिल्कुल गलत है बच्चों। ये -4 बच्चों मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में नहीं जाएगा, अपॉन में। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और पूछा क्या है इसमें, फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। ओके, तो D1 आ गया, पहले पहले इक्वेशन से बच्चों A निकाल लो। A+2 × 1 2 इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू आ गई 3। D1 A3। अब फिफ्थ टर्म A5। A5 होता है A+4D, वैल्यूज रख लीजिए। 3 + 4 × 1, 4 × D की वैल्यू 1 4। 3 + 4 7। यही आपका आंसर है बच्चों। ओके, सॉरी बच्चों, मैंने आई थिंक ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। कोई बात नहीं, इसमें भी हम ऐड ऑन कर देते हैं। चलिए, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है एंड डिटर्मिन दी एपी। डिटर्मिन एपी मतलब क्या होता है बच्चों, ये और इजी है। दो तीन टर्म लिख दो एपी के। ओके, तो दो तीन टर्म कैसे लिखे हैं देखो। पहला टर्म तो ऑलरेडी हम ए फाइंड कर चुके हैं, कितना आया हमारे पास, ए की वैल्यू 3। अगला टर्म क्या हो जाएगा, A+D। 3 + 1 4। अगला टर्म ये जो आया 4 में डी जोड़ दो, 4 + 1 5। हो गया एपी डिटर्मिन, 3, 4, 5। इसमें हमने एडिशनली फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लिया। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। देखो बिल्कुल इसके एनालॉगी में है क्वेश्चन, सिमिलर। an दिया है आपको 5 - 2n। और पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। बच्चों सबसे पहले देखो, आपको इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिली क्वेश्चन से, N20। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब चाहे तो आप ए और डी वाले मेथड से करिए, बड़े फॉर्मूले से। देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a +n - 1 × d। या तो आप ये मेथड अप्लाई करिए, या फिर ये इजी मेथड n/2 a + an। आप ये छोटा इजी मेथड भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको an दिया है। ठीक है, an का मतलब क्या होगा, देखो 20th टर्म। तो n को सीधे 20 रख दूं, n को 20 रख दूं। तो A20 कितना आया, 5 - 2 × 20 40, -35 आ गया।
ओके, तो ये पता चल गया हमको। अब ये कैसे पता चलेगा, n को 1 रख दूं तो a1 या फिर a कितना आ गया, 5 माइनस 2 into 1 मीन्स 3। तो बच्चों a1 भी पता चल गया, an मीन्स a20 भी पता चल गया। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। s20 की वैल्यू कितनी आ गई, 20/2। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों हमारे पास, 3। और an की a20 की वैल्यू -35। आप चाहे तो बच्चों ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले n1 रखिए, फिर n2 रखिए, a2 a1 सब्ट्रैक्ट करिए, d पता चल जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 into 20 10, 10 into -32 -320। बच्चों ये सम एल्जेब्रिक होता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, अब फटाफट से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आज का छोटा छोटा सा पीवाईक्यूज का लेक्चर सारे बच्चों को समझ आया होगा, क्वेश्चन भी सबने किए होंगे। ओके यार, आज दिवाली के दिन आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़े बहुत ही क्वेश्चन लिए। बस 1 ईयर के पीवाईक्यूज लिए हैं। बाकी बच्चों हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे बाकी भी लेंगे, और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, एंजॉय योर दिवाली, वंस अगेन हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।